एपिसोड शुरू होता है एक जगह से जहाँ पर एक रिचुअल चल रहा है। अभी वहाँ पर एक आदमी को आग लग जाती है और वहाँ का फादर बोलता है कि रिचुअल रोको मत, कंटिन्यू करो। उसके बाद और लोगों को आग लगना शुरू हो जाती है। तभी एक आदमी बोलता है फादर से, हमें रोक देना चाहिए। लेकिन फादर बोलता है, पागल मत बनो, अगर हम झुक गए तो फिर एशिया को कौन बचाएगा। फिर उस फादर को भी आग लग जाती है, लेकिन वो मरते मरते डेमंस कह के मरता है। भी सीन चेंज होता है और वहाँ पर एक बच्चा दूसरे बच्चे को पीट रहा होता है। पिटा हुआ बच्चा बोलता है कि ये क्या डेमन है, और यही कह के वो भाग जाते हैं। तभी रिन बोलता है, डेमंस, मुझसे ज्यादा डेमन तो तुम हो। तभी रिन अपने हाथ को दिखता है जहाँ पर चोट लगी होती है। फिर वो बोलता है आसमान की तरफ देखकर, ये मैं क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ पर चर्च का सीन आता है जहाँ पर फादर रिन से बोलता है कि तुम अपने रास्ते से फिर से भटक गए। रिन बोलता है, मैंने कुछ बुरा नहीं किया। फिर फादर बोलता है, तुम्हारी ये चोट। तो रिन बोलता है, मैं सीढ़ी से गिर गया था। फिर रिन फादर के सवाल के झूठे झूठे आंसर देना शुरू कर देता है। रिन के सारे झूठ बोलने के बाद फादर उसे पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि झूठे, सच ये है कि लड़ाई में फिर से आ गए और तुम्हारे बॉस ने तुम्हें पार्ट टाइम जॉब से वापस निकाल दिया। फिर रिन बोलता है, मैं क्या करूँ, मेरी मर्जी। उसके जवाब में फादर बोलता है कि एक दिन तुम बड़े होंगे और अपने रास्ते में चलोगे और तुम यहाँ के प्रीस्ट बनोगे। रिन बोलता है, प्रीस्ट, वो भी यहाँ का? बिल्कुल नहीं। फिर वहाँ पर एक बच्चा आता है जो बहुत एक्सीलेंट होता है अपने सारे वर्क में, और उसका नाम होता है याकियो। अभी वहाँ पर पीछे के दो बच्चे इनका मजाक उड़ाने लग जाते हैं और इनको गुस्सा आता है। अभी पीछे का हीटर से आग निकलना शुरू हो जाता है। फिर वहाँ पर कोई गेस्ट आने वाला होता है, इसलिए फादर चले जाते हैं और याकी को बोलते हैं, जाओ रिन की मलहम पट्टी कर दो। मलहम पट्टी लगाते वक्त रिन को कुछ बॉक्स दिखते हैं जहाँ पर रिन याकी से सवाल पूछता है कि तुम ये जगह छोड़ने वाले हो। याकी बोलता है कि हाँ, मेरे अगले हफ्ते से स्कूल चालू है और मुझे ये जगह छोड़नी होगी क्योंकि याकी को बड़े होकर डॉक्टर बनना है। फिर याकी बोलता है रिन से, तुम भी बड़े हो गए हो और तुम्हें जॉब भी नहीं मिली। फिर यहाँ पर पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वही बच्चे कबूतर को मार रहे होते हैं और वहाँ पर रिन आता है और उनसे भिड़ जाता है। फिर तभी पता चलता है रिन को पार्ट टाइम जॉब के इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। फिर रिन इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाता है। मोनेस्ट्री से बाहर निकलते वक्त रिन को फादर मिलता है जो रिन की टाई बांधता है और रिन की बेइज्जती मारता है। इंटरव्यू के बाद रिन को नौकरी में रख लिया जाता है और ये खबर मोनेस्ट्री भी चली जाती है और वो लोग खुश हो जाते हैं और उसे जल्दी घर बुलाते हैं क्योंकि आज योकियो का फेयरवेल है। उसके बाद एक लड़की का स्कार्फ इनके पास आता है और डेमन में बदल जाता है और पूरे मॉल के अंदर घुस जाता है और वो एक तरह से तबाही मचा डालता है, जिसकी वजह से रिन को नौकरी से निकाल दिया जाता है। उसके बाद रिन याकियो के साथ निराश होकर घर जाता है और याकियो का फेयरवेल होता है। अगले दिन रिन उठता है तो फिर उसे बाहर का एक अलग ही वाटर वन दिखता है। फिर वही बच्चे वापस आते हैं और इनको एक जगह लेके जाते हैं और वो रिन को बुली करते हैं और रिन गुस्से में एक बच्चे को घुसा मार डालता है। फिर वो बच्चा डेमन में बदल जाता है और वो एक गर्म रॉड रिन के आंखों में घुसाने वाला होता है। तभी रिन जोर से चिल्लाता है और एक ब्लू फ्लेम जलती है और फिर वहाँ के सारे बच्चे भाग जाते हैं सिवाय उस डेमन बच्चे के। और उस डेमन बच्चे का नाम होता है एस्ट्रोट। वो रिन को मास्टर कहता है और बोलता है हमारे साथ चलने के लिए। तभी वहाँ पर फादर आ जाते हैं और उस एस्ट्रोट के अंदर से डेमन बाहर निकालते हैं। फिर फादर बोलता है, दो तरह के डायमेंशंस होते हैं, एक एशिया जहाँ पर हम रहते हैं इंसान, और दूसरा गहना जहाँ पर डेमन्स रहते हैं, और वो दोनों कभी मिल नहीं सकते डायमेंशंस। लेकिन डेमन्स हमेशा एशिया को पोजेस करना चाहते हैं और उन्हें अब तुम्हारा सच भी पता चल गया, अब तुम्हें छुपते रहना पड़ेगा। तभी रिन बोलता है, डेमन्स, तो फिर मैं कौन हूँ? तो फिर फादर बोलता है, तुम इंसान के बेटे नहीं, तुम एक एविल गॉड सैटर्न के बेटे हो। तो कहानी शुरू होती है रिन के पास्ट से जहाँ पर बच्चे उसे डेमन डेमन कहकर बुला रहे थे। अभी रिन बोलता है, मैं डेमन नहीं हूँ। फिर यहाँ पर प्रेजेंट सीन में फादर रिन को मोनेस्ट्री लेके जा रहे थे, यहाँ पर उन्हें रास्ते में बहुत सारे घूल सीखते हैं। उसके बाद सिरोटाबी का सीन आता है। तो फिर सिरोटाबी वही है जिसके अंदर एस्टेरॉट आया था, लेकिन इस बार सिरोटाबी को कुछ याद नहीं होता है कि उसके साथ क्या हुआ था पिछली बार जब वो रिन से मिला था। तो उसके दोस्त उसे बताता है कि रिन ने तुम्हें एक घुसा मारा था, फिर तुम पागल से हो गए थे, फिर तुम मुझसे मारने के पीछे पड़ गए थे। उसके बाद उसके अंदर से एक ब्लू फ्लेम निकली और हम सब वहीं से भाग गए। उसके बाद सिरोटाबी बोलता है कि मुझे कुछ याद नहीं है अभी भी। तो फिर उसके दोस्त उसका ब्लड फाइल उठाता है और बोलते हैं कि मेरे पैसे तुम्हारे पास बकाया थे, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके गया था। तो फिर उसके बाद सिरोटाबी को गुस्सा आता है और वो उनको मार डालता है, मतलब कि पीट डालता है। उसके बाद सिरोटाबी के अंदर फिर से एस्ट्रोट हावी हो जाता है और उसके दोस्त वापस भाग जाते हैं उसकी हरकतें देखकर। और फिर एस्ट्रोट रिन को ढूंढने चला जाता है। सीन चेंज होता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि फादर इनको मोनेस्ट्री लेके आ चुके हैं और फादर बोलते हैं कि सिक्योरिटी बढ़ा दो, एक भी डेमन अंदर आ ना पाए। फिर फादर इनको बेसमेंट लेके जाते हैं जहाँ पर वो इनको एक शॉट देते हैं जो कि डेमन स्लेइंग शॉट होती है और बोलते हैं कि ये लो शॉट, जब तुम इसे यूज करोगे तो फिर तुम्हारी डेमन पावर्स एक्टिवेट हो जाएगी। फिर रिन यहाँ पर गुस्से में बोलता है, क्योंकि तुम मेरा जुड़वा भाई है,
वो डेमन क्यों नहीं है। फिर फादर बोलता है कि याक्यो को डेमन पावर से रिजेक्ट कर दिया गया था, बस तुम ही थे जो डेमन पावर को इनहर्ट करते थे। अभी वहाँ पर एस्ट्रोट आ जाता है। फादर एस्ट्रोट से लड़ता है, उसके अंदर से एस्ट्रोट बाहर निकलता है और बोलता है कि शिरोटाबी को मेडिकल ट्रीटमेंट दो। तभी सैटर्न फादर की बॉडी को पॉजेस कर लेता है और वो गहना का गेट खोलता है और इनको अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। और फादर अपनी बॉडी में वापस आ ही रहे थे और उसने अपने आप को मार दिया, जिसकी वजह से सैटर्न भी गायब हो जाता है। और फिर रिन गुस्से में अपनी ब्लेड निकाल के वो गहना गेट तोड़ डालता है जो डेमन वर्ल्ड का रास्ता था। तभी यहाँ पर ग्रेवयार्ड का सीन आता है जहाँ पर इनको याद आता है कि फादर ने उससे कहा था कि मॉनेस्ट्री लीव करने के बाद उन्हें एक आदमी को कॉल लगाना है। रिन उस आदमी को कॉल लगाने वाला होता है, तभी पीछे से मोहिस्टोफेलिस आ जाता है और वो बोलता है कि और मोहिस्टोफेलिस वही है जो फादर का दोस्त है। तो मोहिस्टोफेलिस बोलता है कि सैटर्न के बेटे तुम्हारे पास दो चॉइसेस है, या तो हमें मार दो और भाग जाओ, या हमारे हाथ से मर जाओ, या फिर खुद मर जाओ यहीं पर। अब तुम्हारे पास 3 चॉइसेस है, इन तीनों में से एक चुन लो। तो फिर रिन बोलता है कि मुझे इनमें से कुछ नहीं चुनना और मैं सैटर्न का बेटा नहीं हूँ। तो फिर फेलिस बोलता है कि तो फिर तुम एक्सोरिस्ट बनके करोगे क्या। तो फिर रिन बोलता है मैं सैटर्न को मारूंगा। फेलिस हंसता है और बोलता है कि चलो ठीक है। और यहाँ पर लास्ट वाले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रिन बोलता है मैं डेमन नहीं, अब मैं एक एक्सोरिस्ट बनूंगा। और यहीं पर एपिसोड 3 शुरू होता है रिन की तरफ से, जहाँ पर रिन बोलता है कि वो बोलता है कि यहाँ पर हम 15 साल से हैं। उसके बाद वहाँ के प्रीस्ट बोलते हैं कि तुम यहाँ पर कभी भी आ सकते हो, कभी भी जा सकते हो। उसके बाद रिन बोलता है कि क्या तुमने आज यूक्यो को देखा। तो वहाँ के लोग बोलते हैं कि नहीं, आज हमने सुबह से नहीं देखा। तो यहाँ पर सीन बदलता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर किसी ने फादर के ग्रेवयार्ड के ऊपर फ्लावर्स डाल रखे हैं और वो डालने वाला और कोई नहीं यूक्यो ही था। उसके बाद रास्ते में एक कार आती है जिसमें से फेलिस निकलता है जो कि रिन को ले जाने आया था ट्रू क्रॉस एकेडमी की ओर। फिर पता चलता है कि फेलिस उस एकेडमी का प्रिंसिपल है। तभी वहाँ पर यूक्यो आता है जो फेलिस को फॉस्ट करके बुलाता है। तभी रिन बोलता है कि तुम फॉस्ट हो, मेफिस्टो नहीं। तभी मेफिस्टो उसके पास आता है और बोलता है कि मेरा पब्लिक का नाम फॉस्ट है। फिर रिन और यूक्यो कार में बैठ जाते हैं और फिर रिन बोलता है यूक्यो से कि तुम सुबह कहाँ गए थे। और यूक्यो बोलता है कि मैं फादर के ग्रेवयार्ड में गया था। फिर रिन उस एकेडमी के कपड़े पहन लेता है और यहाँ पर फिर स्टेज के पास यूक्यो यहाँ पर कुछ पढ़ रहा होता है क्योंकि यूक्यो के सबसे ज्यादा मार्क्स आए होते हैं। फिर यहाँ पर एक पास का सीन आता है जहाँ पर यूक्यो एक कागज को अपने हाथ में पकड़ा रहता है जहाँ पर लिखा होता है मुझे डॉक्टर बनना है बड़े होकर। तभी रिन आता है उसके पास और बोलता है कि डॉक्टर बनना है तुम्हें, अमेजिंग। और यहाँ पर वापस हम प्रेजेंट के सीन में आते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं कि रिन अपने मन में सोचता है कि इसे तो डॉक्टर बनना था और इसे पता है क्या हुआ था चर्च में। अगर नहीं पता तो फिर मैं इसे इन्वॉल्व नहीं करूँगा इन चीज़ों में। उसके बाद रिन एक क्लास में जाके बैठ जाता है, लेकिन वो उसकी क्लास होती नहीं है। फिर वो अपने क्लास ढूंढते ढूंढते यहीं पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसे एक डॉग मिलता है जो कि उसे भगाकर एकेडमी के बाहर लेके आ जाता है, जहाँ पर पता चलता है कि वो डॉग फेलिस है। उसके बाद फेलिस उसको चाबी देता है दरवाज़ा खोलने के लिए और दरवाज़ा खोलने के बाद फेलिस वापस डॉग में बदल जाता है। फिर उसके बाद रिन दरवाज़ा खोलता है अपने क्लासरूम का, जहाँ पर वो देखता है कि बहुत सारे बच्चे। और वहाँ पर रिन रूट तरीके से बोलता है कि मैं रिन हूँ, तो मुझे से मिलकर अच्छा लगा। उसके बाद रिन बोलता है कि ये लोग कौन है। तो फिर डॉग बोलता है कि मतलब फेलिस बोलता है कि ये सब वो बच्चे हैं जिनके अंदर डेमन आते थे, मतलब कि ये होस्ट है उन डेमन्स बॉडी का, और ये सारे बच्चे भी एक्सोरिस्ट बनना चाहते हैं। उसके बाद उनका टीचर आता है जो कि यूक्यो ही होता है, जिसे देखकर रिन चौंक जाता है। उसके बाद यूक्यो बोलता है कि मैं एक्सोरिस्ट की पढ़ाई जब मैं 7 इयर्स का था तब से कर रहा हूँ। उसके बाद यूक्यो बोलता है कि यहाँ पर कोई है जिसके पास जो बिना किसी स्पिरिट बॉन्ड का है। सबसे लो रैंक डेमन को गॉब्लिन कहा जाता है और वो हमेशा ब्लड से अट्रैक्ट होते हैं। फिर यूक्यो रिन के अलावा बाकी सारे बच्चों को बाहर भेज देता है और वहाँ पर रिन बोलता है कि बच्चों के बाहर जाने के बाद रिन बोलता है यूक्यो से ये सब क्या चल रहा है, मुझे कोई बताएगा। तभी रिन के हाथ से गलती से वो ब्लड सैंपल टूट जाता है नीचे। तभी वहाँ पर गॉब्लिन आना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद यूक्यो गॉब्लिन से लड़ते लड़ते बोलता है कि फादर की बॉडी सैटर्न का होस्ट था और फादर सबसे स्ट्रॉन्ग एक्सोरिस्ट थे, तुमने उनसे जरूर कुछ कहा होगा। तभी यहाँ पर एक पास का सीन आता है जहाँ पर रिन बोलता है कि अपने आप को कभी पापा मत कहना। उसके बाद यूक्यो रिन की तरफ गन रखता है और बोलता है कि फादर की कोई वीकनेस थी वो तुम थे। उसके बाद रिन बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे तरफ गन पॉइंट करने की। तभी रिन बोलता है कि मैंने फादर को नहीं मारा। वो अपनी तलवार निकलता है और यूक्यो की तरफ बढ़ता है और यूक्यो यहाँ पर चौंक जाता है। फिर पता चलता है कि यूक्यो के पीछे एक गॉब्लिन था, रिन ने उसे बस मार दिया। उसके बाद रिन बोलता है कि मैं एक्सोरिस्ट स्ट्रॉन्ग बनने के लिए बना हूँ। उसके बाद यूक्यो बोलता है कि सेम, मैं भी एक्सोरिस्ट स्ट्रॉन्ग बनने के लिए बना हूँ क्योंकि ऐसे मुझे फादर ने कहा था। उसके बाद बच्चे वापस क्लासरूम में आते हैं और वो चौंक जाते हैं
फिर यहाँ पर रात का सीन आता है जहाँ पर रिन के साथ यूक्यू था। फिर रिन बोलता है कि यूक्यू से तुम यहाँ पर क्यों हो। उसके बाद यूक्यू बोलता है कि तुम डेंजरस हो और मुझे हमेशा तुम्हारे ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। और रिन बोलता है नजर मेरे ऊपर। और रिन सोचता है कि क्या ये मुझे जेल में डालेगा। फिर यहाँ पर एपिसोड खत्म होता है जहाँ पर यूक्यू बोलता है कि चलो रिन अपना होमवर्क कर लो। तो एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि फूल ही फूल है एक जगह पर। तभी एक लड़की बोलती है कि गार्डन ऑफ अमारा। तभी उसके पीछे एक और आवाज आती है कि गार्डन ऑफ अमारा भगवान ने बनाया है जहाँ पर दुनिया भर के फूल मौजूद है। तो यहाँ पर एक लड़की बोलती है अपनी दादी से सच में अगर है तो फिर मैं वहाँ पर जाऊंगी। उसकी दादी बोलती है कि मैं भी जाना चाहती हूँ लेकिन मेरे पैर में दर्द है। और दूसरी बात यह है कि मैं अपने गार्डन को छोड़ के जा नहीं सकती, लेकिन जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए। और यहाँ पर रिन अपनी ही मांगा पढ़ रहा है, मतलब इसी एनिमे की मांगा पढ़ रहा है, मतलब कुछ भी चल रहा है कुछ भी। और यूक्यो उससे मांगा छीन लेता है और बोलता है कि मैं तुम्हें कल मटेरियल दे रहा था, तुमने उसे देखा। अभी रिन बोलता है कि ये बच्चों की स्टोरी क्यों। तो फिर यूक्यो बोलता है कि इससे तुम्हारी इंटेलिजेंस तेज होगी और तुम्हें एक्सोरेस्ट वीडियो बनना है। अभी रिन बोलता है कि तुम कहीं जा रहे हो क्या। तो यूक्यो बोलता है कि हाँ मुझे एक रिक्वेस्ट रिसीव हुई है जिसमें मुझे शॉपिंग के लिए जाना है। और रिन बोलता है कि मुझे भी लेके चलो। तो यूक्यो बोलता है ठीक है लेकिन तुम्हें वहाँ पर अटेंशन पे करनी पड़ेगी। तो रिन और यूक्यो जा रहे होते हैं और घर की चाबी रिन के पास होती है। यहाँ पर यूक्यो बोलता है कि तुम यहाँ पर रुको, मैं जाऊंगा वहाँ पर लाने सामान। तो फिर रिन बोलता है कि मुझे भी जाना है। फिर यूक्यो बोलता है कि वहाँ पर बस एक्सोरेस्ट जा सकते हैं। यूक्यो को जाने के बाद रिन भी चला जाता है। तो फिर वहाँ पर वही लड़की होती है। तो फिर रिन दरवाजा छूटा है और फिर रिन को झटका लगता है। फिर वो दरवाजा पे आप नीचे गिर जाता है जिसे देखकर वो लड़की बोलती है डेमन। तो रिन बोलता है कि मैं डेमन नहीं हूँ और वो लड़की वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तो फिर यहाँ पर यूक्यो शॉपकीपर से बोलता है कि सैमी कैसी है। तो फिर शॉपकीपर बोलती है कि 5 दिन पर दिन बहुत बेकार हो जा रहे हैं। और यहाँ पर रिन और सैमी दोनों मिलकर गार्डनिंग कर रहे होते हैं। उसके बाद सैमी रिन को बताती है कि मेरी दादी विंटर को ही मर गई। और उसके बाद वो गार्डन ऑफ अमारा के बारे में भी बताती है रिन को। फिर वहाँ पर यूक्यो और शॉपकीपर आ जाते हैं। फिर वहाँ पर यूक्यो सैमी के पैर देता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि यहाँ पर एक स्पिरिट बाउंड है। फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुमने कभी डेमन से बात की। इसके जवाब में सैमी बोलती है कि नहीं मैंने कभी बात नहीं की। तभी सैमी बेहोश हो जाती है और यहाँ पर एक पास का सीन आता है जहाँ पर सैमी और उसकी दादी मिलकर गार्डनिंग कर रहे होते हैं। और यहाँ पर प्रेजेंट में जहाँ पर यूक्यो बोलता है कि डेमन इसकी शक्ति एब्जॉर्ब कर रहा है। उसके बाद यूक्यो उसकी माँ से पूछता है कि क्या आपने कभी इसे डेमन से बात करते हुए देखा है। उसकी माँ बताती ही नहीं। फिर यहाँ पर एक पास का सीन आता है जहाँ पर सैमी अपनी दादी से बोलता है कि मैं बाहर जा रही हूँ। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि सैमी फ्लावर से बात कर रही होती है और वो फ्लावर डेमन फ्लावर होता है। और यहाँ पर प्रेजेंट में सैमी वापस गार्डन में आकर फ्लावर को पानी दे रही थी। तभी रिन वहाँ पर आकर गार्डन तहस नहस करना शुरू करता है। और वहाँ पर सैमी रिन के पास आते हुए बोलती है कि मत करो ऐसा। तो फिर रिन बोलता है कि अब तुम भी सुधर जाओ और अपनी मम्मी को टेंशन मत दो इतना। तभी वो फ्लावर डेमन में बदल जाता है और वो सैमी की बॉडी पे अटैच हो जाता है। फिर रिन और यूक्यो मिलकर उस डेमन को हरा डालते हैं। फिर सैमी अपने पैर से चल पाती है और वो अपने माँ से गले मिलती है। फिर और यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है और लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि सैमी रिन के क्लास में होती है जिसे देखकर रिन चौंक जाता है और वो रिन के बगल में बैठ जाती है। और यहाँ पर यूक्यो पढ़ा रहा होता है और यहीं पे खत्म होता है हमारा आज का एपिसोड।